हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में हमने 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर लिया था। उस वीडियो में हमने बेसिक और प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सीक्वेंस क्या होता है इसको समझ लिया और किसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको डिटेल में समझ लिया था। आज हम nth टर्म कैसे निकालते हैं एपी का, इसको समझेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने से पहले nth टर्म ऑफ एन एपी, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया गया है 5, 8, 11, 14 का, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस है 3 का, मतलब कंसेक्यूटिव जो एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस है वो 3 है, बता दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमें क्या पूछते हैं कि अगर 100 टर्म यानी 100वां टर्म मुझे पता करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हर टाइम 3 प्लस करते हुए जाएंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम nth टर्म निकाल सकते हैं। nth का मतलब क्या होता है इसको समझो। अगर यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि 100 टर्म निकालना है तो यहाँ पर मुझे tn लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा t100। अगर मुझे कहा जाएगा कि आपको t50 निकालना है तो यही tn होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझो, एक ही फॉर्मूला है। यहाँ पर डाउन में आपको दिया गया है tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1d। तो इस फॉर्मूले को इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो गया फॉर्मूला। इसमें अप्लाई करेंगे तो n की जगह आ जाएगा 100, फाइ ये a है, ठीक है। d जो है यहाँ पर 3 है तो ये d की जगह 3 आ जाएगा। n मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था 100 है तो n की जगह 100 आ जाएगा, -1 तो फॉर्मूले का हिस्सा है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। 5 एज इट इज आ जाएगा, 100 - 1 99 आ जाएगा, 3 एज इट इज आ गया। इसको सॉल्व करो तो आपको t100 मिल जाएगा 302, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको 100 टर्म आपको फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको T50, T70, T99 जो भी आपको टर्म निकालना है, Tn की जगह लास्ट जो टर्म होगा वहां पर Tn इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर आपको दी गई है, चेक वेदर 61 इज इन दिस एपी। क्या हम ये वाला जो सीक्वेंस दिया गया है इसके अंदर देख सकते हैं कि 61 जो है वो एपी है या नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पर Tn ऑलरेडी दे दिया गया है 61 है तो Tn की जगह आ जाएगा 61। पहले हमने Tn ही फाइंड किया था, बट यहाँ पर ऑलरेडी Tn दे दिया गया है जो कि आपको 61 है बता रहे हैं। अब 61 एपी है क्या नहीं ये चेक करना है, तो Tn की जगह आ जाएगा 61, बाकी की चीजें वैसे ही अप्लाई करेंगे। 5 एज इट इज है, n हमें फाइंड करना है तो ये n 3 से मल्टीप्लाई, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3n माइनस का साइन, 1 3 जा 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बस, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, n का वैल्यू मुझे 59/3 मिल रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 61 जो है वो एपी नहीं है, समझा। तो अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सारी चीजें दी गई है, ए लिखना है, T1 T2, देखते हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले में देखो यहाँ पर आपको ए लिखना है। ए का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, 1 है तो ए यहाँ पर 1 हो जाएगा। T1 भी 1 ही रहेगा ना, क्योंकि ए और T1 सेम होता है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। T2 क्या रहेगा, 8 रहेगा, और T3 रहेगा 15। अब इसके बाद में आपको दिया है T2 माइनस T1, वैल्यूज तो आपको यहाँ पर मिल गई है, फटाफट से उसको फिल करो। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। T3 क्या है, 15 है, और T2 है 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 7 मिल जाएगा। और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल रहा है कि 7 है, इसका मतलब ये एपी है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। अगेन यहाँ पर भी सेम आपको वही करना है। T1 यहाँ पर 3 है, T2 6 है, T3 9 है, और T4 12 है। T2 माइनस T1 करो, T2 क्या है 6, T1 क्या है 3, तो 6 माइनस 3 ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि बॉक्स छोटा है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3। T3 माइनस T2 करोगे तो यहाँ पर भी आपको 3 ही मिलेगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी 3 रहेगा, तो ये भी एपी है। अब इसके बाद में थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में डायरेक्टली आपको T3 ऐसे उल्टा पुल्टा दिया है, तो T3 यहाँ पर क्या है -13, T2 है -8, और T4 है -18, इसके बाद T1 है -3, आगे पीछे करके दिया है। तो T2 माइनस T1 करना है, T2 यहाँ पर है -8, तो यहाँ पर कर लेते हैं -8, बीच वाला माइनस जो ये है, फिर T1 क्या है देखो -3, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा -3,
फिर -8 + 3 करोगे तो यहाँ पर -5 मिलेगा। तो लिख दो इधर -5। क्योंकि ये बॉक्स छोटा है इसीलिए मैं पूरा करके नहीं बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहे तो साइड में कर सकते हैं। अब T3 - T2, T3 है -13, मिडल वाला माइनस साइन, फिर यहाँ पर आ जाएगा -8, -13 + 8 करोगे तो यहाँ पर आपको -5 मिलेगा। तो ये भी रहेगा -5। ए रहेगा -3 और कॉमन डिफरेंस क्या मिला मुझे देखो यहाँ पर -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। समझा? अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में तो डायरेक्टली आपको करना है, T1 है 70, T2 है 60 और T3 है 50। ए लिख दो, यहाँ पर है 70, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 60 - 70 तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -10। तो इस तरीके से मेन क्वेश्चन 1 आपका होता है कंप्लीट। कॉपी करना चाहे तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मेन क्वेश्चन 2 में पूछते हैं, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो ये आपको सीक्वेंस दिया गया है और कह रहे हैं कि डिसाइड करो कि क्या ये एपी है, अगर है तो इसका मुझे 20th टर्म निकालो। तो इसमें हमें वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, Tn = a + n - 1d। तो सबसे पहले लिखो हियर a = T1 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, है ना। ए और T1 जो है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको दिया गया है -12। देखो सीक्वेंस यहाँ पर है, तो पहला वाला जो टर्म है -12 है और T2 जो है वो -5 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना है स्मॉल d। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, T2 - T1 करूंगा विच इज इक्वल टू, T2 है -5, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, मिडल वाला माइनस और यहाँ पर आ जाएगा -12 विच इज इक्वल टू -5 + 12। तो क्या मिलेगा मुझे? 7। तो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्मॉल d जो है वो +7 है। तो अब मुझे फॉर्मूला पता है। अगर आप यहाँ पर T3 - T2 करेंगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ एक ही कर रहा हूँ, आगे का आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। देखो 9 - 2 करोगे तो 7 मिलेगा, 16 - 9 करोगे तो भी 7 मिलेगा। ऑलरेडी पता चल रहा है इसीलिए मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, करना चाहे तो भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला है Tn = a + n - 1d। जो वैल्यूज आपको पता है वो सारी वैल्यूज को यहाँ पर नोट डाउन कर लो। a का वैल्यू है -12, ठीक है। n जो यहाँ पर दिया गया है वो n क्या रहेगा? 20 रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था Tn जो रहता है वो लास्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म 20 है, तो इसीलिए n का वैल्यू यहाँ पर 20 रहेगा। एंड लास्ट में है d जो कि आपको 7 दिया गया है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था। अब जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर T20। देखो Tn की जगह n का वैल्यू क्या है? 20 है, तो ये Tn की जगह 20 आ जाएगा इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो a है, a की जगह रहेगा -12, मिडल में है प्लस का साइन ये वाला, n - 1 इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, n 20 है -1 और फिर 7। समझा? d का वैल्यू 7 है। आगे सॉल्व करेंगे, -12 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 19 × 7 विच इज इक्वल टू -12 प्लस 133 होता है 19 × 7 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 121। तो T20 आपको मिला 121। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 121। तो इस तरीके से आएगा पूरा सोल्यूशन। समझा? आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें आपको 20th टर्म 20वां टर्म निकालने को कहा गया था। थर्ड वाले में आपको कहते हैं गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24 फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। आपको बता दिया गया है कि ये एपी है सीक्वेंस, तो इसमें आपको 24th टर्म निकालना है। पहले लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, और फिर उसके बाद में लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? स्मॉल a, उसको T1 भी कहते हैं, तो 12 है। इसके बाद निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, इसका फॉर्मूला A2 - A1, T2 - T1 भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 - 12 विच इज इक्वल टू 4। आगे देखो 20 - 16 करोगे तो भी 4 हो जाएगा, 24 - 20 करोगे तो भी 4 ही आएगा। सिंपल समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, एक ही पर रुक जाऊंगा। फिर आगे लिखूंगा नाउ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 24th टर्म निकालना है,
तो अब यहाँ पर मैंने अल्फाबेट ए इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं TN नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं A24 लिखूंगा। आप टी भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। फिर इसके बाद में फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1D। तो अब A की जगह आ जाएगा 12 प्लस N की जगह आ जाएगा 24 माइनस 1 और D है 4। आगे सॉल्व करेंगे, ये 12 एज इट इज रहेगा, इधर पर आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे सॉल्व करो, 23 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पर आपको 92 मिलेगा। तो A24 आपको यहाँ पर मिलने वाला है 104। समझा? और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, हेंस द 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 104। पूरा सोल्यूशन इस तरीके से आएगा, अच्छे से देख लो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो अब यहाँ पर TN क्या रहेगा, 19 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो A1 इज इक्वल टू T1, वो है 7, T2 हो जाएगा 13, T3 रहेगा 19 और T4 है 25। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी निकालने के लिए हम करेंगे T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 7 और मुझे मिल जाएगा 6। आगे करोगे तो भी आपको 6 ही मिलने वाला है, 19 माइनस 13 कर लो तो भी 6 ही मिलेगा। तो अब आगे हम लिखेंगे टू फाइंड द 19th टर्म वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, दैट इज, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट में और ये बाहर रहेगा D। तो अब TN की जगह रहेगा T19 विच इज इक्वल टू A का वैल्यू यहाँ पर मुझे दिया गया है 7 प्लस N माइनस 1 का मतलब 19 माइनस 1 और D मुझे मिला था 6। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 19 माइनस 1 18 हो जाएगा इंटू 6, ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर इसके बाद में 7 प्लस 18 इंटू 6 करोगे तो 108 मिल जाएगा। तो T19 आपका रहेगा 115। सो देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 115। समझा? आप चाहे तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अब आइए फिफ्थ वाला देखते हैं, इसमें आपको जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करना है, 27th टर्म निकालना है एपी का। यहाँ पर लिख दो A1 इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू 9, T2 रहेगा 4 और T3 रहेगा -1 एंड T4 रहेगा -6। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी निकालने के लिए फॉर्मूला है T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5। नाउ TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो TN की जगह क्या आ जाएगा, T27 इज इक्वल टू A की जगह आ जाएगा 9 प्लस N की जगह 27 माइनस 1 और D मुझे मिला है -5। आगे सॉल्व करेंगे, 9 एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय -5। तो आगे सॉल्व करो, 9 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपको मिलेगा -130 बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन है और फाइनल आंसर मिलेगा -121। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आप चाहे तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझो। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट, डिजिट मतलब क्या, ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। 3 डिजिट मतलब ये हो जाता है, बराबर। तो अब यहाँ पर आपको 3 डिजिट वाले मतलब 100 के ऊपर वाले, 100 से लेकर 999 इसके बीच के जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि डिवाइड होते हैं 5 से, उन नंबर्स की एक लिस्ट देखनी पड़ेगी। मतलब जरूरी नहीं कि आपको पूरे नंबर्स देखना है, लेकिन कुछ इतने नंबर्स होने चाहिए जो 100 के अबव होंगे और फिर 999 से जो सबसे कम वाला होगा वो देखना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली। सोल्यूशन स्टार्ट इस तरीके से करेंगे हम। द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर, कौन कौन से रहेंगे, 3 डिजिट मतलब 100 के ऊपर वाले। तो पहला रहेगा 100, क्यों, 100 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। फिर इसके बाद आपको यही लिस्ट लेकर चलनी है, 105 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 110 और फिर इसके बाद आपको ऐसा करते करते 999 से छोटा वाला नंबर अगर आप देखते हो तो वो आपको मिलेगा 995 जो कि 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब ये लिस्ट आपको मिल गई।
तो इसमें आपको क्या करना है, ए भी पता चल गया कि ए जो है वो 100 है, क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं 100 से और इन्होंने कहा है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, तो ए हमारा 100 हो जाएगा और डी फाइंड करने के लिए हम T2 माइनस T1 करेंगे, तो 105 माइनस 100 करोगे तो आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास ए एंड डी दोनों आ गया है, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी बी एन, है ना। तो टी एन यहाँ पर मेरा हो जाएगा 995, क्योंकि वो सबसे लास्ट टर्म है, तो टी एन हमेशा लास्ट टर्म होता है, वो हमारा 995 है। तो सिंस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है हमारा। ए का वैल्यू यहाँ पर मुझे 100 दिया गया है, एन का वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 एज इट इज रखूंगा और डी की जगह 5 लिखूंगा, बिकॉज डी जो है मुझे 5 मिला था। अब ये n माइनस 1 जो है हम ऐसे ही क्यों रख रहे हैं, बिकॉज मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर 995 नहीं लिखेंगे, बिकॉज tn मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब। देयरफॉर 995, ये 100 देखो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला। फिर इसके बाद में आ जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में और 5 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 895 विच इज इक्वल टू, अब ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही रख सकते हो, जैसे n माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे और ये वाला 5 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सो देयरफॉर अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, 895 अपॉन 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 वन जा 5 वन जा 3 बच गया, 5 7 जा 35, 4 बच गया, 5 9 जा 45। सो देयरफॉर n, ये माइनस 1 है ना, इसको मैं उधर भेज दूं तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 171 ऐसे था प्लस 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 180 मिलेगा मुझे। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, ये जो स्टेप है यहाँ पर आप 5 को मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, जैसे ये 5n यहाँ पर आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, ये हो जाएगा 895। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5, क्योंकि 5 n के साथ में गया फिर 5 1 के साथ में गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब क्या करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा, ये जो माइनस है इधर पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 900 और यहाँ पर है 5n। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 5 को भेजता हूँ इधर पर, तो 5 वन जा 5 वन जा 4 बच गया, 5 एट जा 40, हाफ साइड में 0 बच गया। ठीक है, तो 180 ऐसे भी आपको मिल सकता है अगर आप 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो अंदर, और अगर नहीं करते हो 5 को डायरेक्टली नीचे भेजते हो तो भी चलेगा, दोनों ही तरीके सही है, आपको आंसर 180 दोनों केस में मिलने वाला है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो सोल्यूशन इस तरीके से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, अच्छे से देख लो, कॉपी करना चाहे तो कर लो। 7th वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले इसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहते हैं कि द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29, मतलब 11th टर्म जो है वो आपको बता रहे हैं कि 16 है, 21st टर्म जो है वो 29 है, बता दिया गया है। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द एपी। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास ना ही ए है और ना ही डी है। ठीक है, तो पहले आपको ए एंड डी निकालना पड़ेगा जुगाड़ लगा के। तो सोल्यूशन किस तरीके से आएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास ए और डी दोनों भी नहीं है, तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब आपको दिया है यहाँ पर 11th टर्म और 21st टर्म 16 एंड 29 बता दिया गया है, मतलब यहाँ पर T11 आपको बता रहे हैं कि 16 है और T21 बता रहे हैं कि 29 है, ये हमें गिवन में दिया गया है, समझा। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि दो इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहले T11 के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एन की जगह आ जाएगा 11 माइनस 1 डी, ये हमारा हो जाएगा T11 के लिए। सो देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे, T11 यहाँ पर हमें 16 दिया गया है, 16 a का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो a ऐसे ही लिखेंगे, 11 माइनस 1 मतलब ये 10 होता है और ये 10 में d मल्टीप्लाई करेंगे तो 10d हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फाबेट में a पहले आता है प्लस 10d आ जाएगा इज इक्वल टू
इसकी पोजीशन मैं चेंज कर रहा हूं, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर। ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे T11 के लिए निकाला है वैसे ही T21 के लिए भी निकालेंगे, उससे मुझे सेकंड वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो सिमिलरली T21 के लिए कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर ताकि उसको देख के हम फील करें। तो T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो T21 का वैल्यू मुझे दिया गया है 29 इज इक्वल टू A प्लस 20D। इसमें भी थोड़ा सा अरेंज कर लो, देयरफॉर A अल्फाबेट में पहले आता है, फिर आ जाएगा 20D इज इक्वल टू 29। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया है, इससे मैं A एंड D निकाल सकता हूं। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट क्या क्या मिलेगा, देखो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10d इज इक्वल टू 29 में से 16 जाएगा तो 13 मिल जाएगा। सो देयरफॉर d का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 13 अपॉन 10। तो अब ये वैल्यू मुझे क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकालना है। तो आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखो पुट d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे बताओ, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये पहला इक्वेशन है। सो देयरफॉर आ जाएगा a प्लस 10, d की जगह आ जाएगा 13 अपॉन 10 इज इक्वल टू 16। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 16, 13 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर a का वैल्यू मुझे मिलेगा 3। यहां तक समझ में आ गया, a एंड d का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो देयरफॉर T41 निकालने के लिए T41 लिखेंगे, a का वैल्यू मेरे पास आ गया है 3 प्लस n का वैल्यू भी मेरे पास आ गया है 41 माइनस 1 और d का वैल्यू 13 अपॉन 10 है। आगे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 40 आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा 13 अपॉन 10। ऐसे भी कर सकते हो, देखो 10 वन जा 10 फोर जा, या एक एक जीरो कैंसिल करो तब भी 4 ही बचेगा। सो देयरफॉर 3 प्लस 4 इंटू 13, तो 3 प्लस 4 इंटू 13 करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताओ, 52। सो देयरफॉर यहाँ पर T41 का वैल्यू मुझे मिल रहा है 55। तो लास्ट में हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 41st टर्म ऑफ द एपी इज 55। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा तामझाम मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ए और डी का वैल्यू नहीं था। उन्होंने 11th और 21st टर्म बताया, उससे हमें कहा कि 41st टर्म निकालो। तो ए एंड डी मेरे पास नहीं था, इसीलिए मुझे इक्वेशन बनाना पड़ा और फिर इक्वेशन से ए एंड डी फाइंड किया, जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन में भी किया है। फिर उसके बाद में ए एंड डी का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई किया और उसके बाद में आपको T41 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहते हैं, ये सीक्वेंस है, इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर माइनस 151। तो यहां से आप आगे बढ़ते रहोगे, मतलब देखो आगे बढ़ रहे हो तो नंबर्स नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस 151 वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, हो सकता है कि वो 40 50 70 80 कौन सा वाला टर्म माइनस 151 है, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज 11 8 5 2 एंड सो ऑन। आगे दिया है माइनस 151, तो उसको भी ऐड कर लो। तो अब मुझे जो फॉर्मूला दिया गया है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। तो Tn मतलब लास्ट वाला टर्म मुझे पता चल गया है, माइनस 151 है, इज इक्वल टू a भी मुझे पता है 11 है, क्योंकि a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो 11 यहाँ पर दे दिया गया है, 11 लिखेंगे। फिर n माइनस 1, n-1 को हम ऐसे ही रखेंगे। तो n का मतलब क्या होता है, जो टर्म आपको बोला जा रहा है, मतलब टर्म आप फाइंड कर रहे हो, तो वहां पर n फाइंड करना पड़ेगा। तो Tn मेरे पास माइनस 151 है, यहाँ पर n मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और d भी मुझे पता है, देखो 8 में से अगर 11 कम करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है -3, बिकॉज 11 जो है वो बिगर है और बिगर के साथ में माइनस का साइन है, तो -3 यहाँ पर मेरा d रहेगा। तो बच्चों अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर आ जाएगा -151 इज इक्वल टू, ये 11 को हम एज इट इज रखेंगे प्लस का साइन,
अब ये जो -3 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। देखो इसके साथ में माइनस है तो -3n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा -3n, ये और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा +3, 3 वन जा 3 और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आगे क्या करना है, -151 जो बाहर है वो तो एज इट इज ही रहेगा। देखो ये +11 और ये +3 मिलकर हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो दोनों को प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा -3n। अब क्या करना है, जो नंबर्स है उनको वन साइड कर दो और अल्फाबेट को अलग कर दो। तो ये -3n को मैं राइट से लेफ्ट में लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस है, बाउंड्री क्रॉस किया, इज इक्वल टू के ये साइड आ गया तो प्लस हो गया। अब ये जो है माइनस में, इसको मैं राइट में यहाँ पर पुट कर दूंगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी अपनी जगह ही है तो +14 एज इट इज आ जाएगा। अब 3n इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 165। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, n को अकेले कर दूंगा, 165 अपनी जगह, ये 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा n का वैल्यू 55। Hence 55th टर्म ऑफ गिवन AP इज -151। तो जब भी आपको यहाँ पर tn दे दिया गया है उसमें आपको n फाइंड करना पड़ेगा, अगर टर्म फाइंड करने के लिए कहते हैं तो। समझा? अब आइए 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। तो आपको रेंज दे दिया गया है 10 से 250 के बीच में, वो डिवाइड होना चाहिए 4 से। द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4 कौन कौन सा है, वो रहेगा 12, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 से लेना है तो कंफ्यूज नहीं होना, वरना आप कहेंगे कि 8 क्यों नहीं लिया। तो 10 के बाद 250 तक जाना है, तो 10 के बाद सबसे पहला नंबर 12 रहेगा, फिर 16 रहेगा, 20 रहेगा, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। तो 250 जो है वो 4 में डिवाइड नहीं होता है, लेकिन उससे कम वाला जो नंबर है वो है 248। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको मिल गई, इसमें आपको ए भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, द अबव सीक्वेंस इज एन एपी। हम पहले बता रहे हैं कि एपी है, तो ए जो है यहाँ पर 12 हो जाएगा और स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 16 माइनस 12 करोगे तो 4 मिल जाएगा, तो ए 12 हो गया और डी जो है वो 4 हो गया। तो आगे हम लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी बी एन, देन टी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, 248, क्योंकि देखो लास्ट जो है वो 248 लिया है हमने, 250 से कम 248 ही है, तो टी एन यहाँ पर हमारा 248 बन जाएगा। सिंस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, देयरफॉर टी एन मतलब 248 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू मेरे पास है 12 प्लस एन माइनस 1। अब देखो यहाँ पर भी मुझे टर्म ही निकालना है ना, तो n माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, d है मेरे पास 4, सो 248 एज इट इज रहेगा, 12 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 4n माइनस 4, 248 एज इट इज रहेगा, 12 देखो ये 12 है और ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और फिर प्लस 4n ऐसे आ जाएगा। सो देयरफॉर 248 माइनस 8 प्लस 4n, तो ये 248 ऐसे ही रहेगा। ये 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, बाउंड्री के ये साइड भेजूंगा तो ये -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4n एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। अब मैं क्या करूंगा, 244 को नीचे ले लेंगे, n इधर ही रहेगा, 4 1 जा 4 6 जा 24 और ये बन गया 0, सो देयरफॉर n का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 60। समझा? सो देयरफॉर लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 विच इज डिविजिबल बाय 4। तो पूरा सोल्यूशन एक बार अपसाइड से देख लो, ये इस तरीके से स्टार्ट किया था हमने, 10 से स्टार्ट किया इसीलिए पहला 12 बना और लास्ट 248 आया, बिकॉज 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 248 लास्ट बन जाएगा, ये टीएन रहेगा। इसमें भी हमें क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो लास्ट में इस तरीके से आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब आइए 3.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहते हैं, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें आपको सिर्फ डी निकालना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है 10th वाले टर्म से। तो इसमें सबसे पहले हम ए एंड डी को कंसीडर कर लेते हैं कि ए जो है वो पहला टर्म है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। 10th टर्म के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा T10 इज इक्वल टू
a प्लस 10 माइनस 1 d। फॉर्मूला तो आपको पता है। nth टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो 10th टर्म के लिए हम इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है और रीअरेंज करना है। तो यहां पर आ जाएगा t10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। 17th टर्म के लिए कैसे लिखेंगे? t17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। a प्लस 16d इस तरीके से आ जाएगा। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? t17 जो है वो 7 टाइम्स t10 है, मतलब t10 जो है वो 7 टाइम्स ज्यादा है। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t17 एंड t10 इन द अबव इक्वेशन। सो देयरफॉर यहां पर मुझे दिया गया था a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 प्लस a प्लस 9d, जो आपको अपसाइड में ये दो इक्वेशन मिली है। ठीक है, ये t10 के लिए मिला और ये t17 के लिए मिला। तो मुझे क्या करना है? t17 की जगह ये वैल्यू डालना है और t10 की जगह ये वैल्यू पुट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सो देयरफॉर यहां पर आ जाएगा 16d इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 7 प्लस 9d, क्योंकि ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। क्या किया मैंने? ये 9 को लेफ्ट साइड ले लिया, तो इज इक्वल टू की ये साइड आ गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये 7 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ही है। अब आगे क्या होगा देखो, 16 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 7d मिलेगा, और यहाँ पर है 7, मतलब ये 7 गया। सो देयरफॉर d का वैल्यू मुझे मिलेगा 1। हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी इज 1। तो सोल्यूशन पूरा एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पर हमने स्टार्ट किस तरीके से किया था? आपको क्वेश्चन में दिया था 17th टर्म जो है वो 7 ज्यादा है 10th टर्म से। तो हमने क्या किया? ए एंड डी को कंसीडर किया। इसमें हमारे पास ए एंड डी दोनों भी नहीं था, तो इसमें हमने nth टर्म ऑफ एन एपी इस वाले फॉर्मूले को यूज किया। तो 10th टर्म के लिए आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, t10 हो जाएगा, उसको अरेंज किया तो ये मिला। 17th टर्म के लिए आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दिया गया था t17 इज इक्वल टू 7 टाइम्स मोर t10, मतलब t10 जो है वो 7 टाइम्स ज्यादा है। तो अब t17 की जगह ये आ जाएगा और t10 की जगह ये आ जाएगा। तो जस्ट मैंने वही फिल किया, ए कट हो जाएगा, मुझे कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो यही आपको पूछा गया था। अब आप ये डी का वैल्यू किसी एक में पुट करके ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ए आपको पूछा ही नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।